प्रेमलता पिंड जदामन जीवन दीवान की वाइफ बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड के साथ मेरे ही गांव में आकर मेरे ही घर के नज़दीक सुरेंद्र मनकोटिया का भतीजा और कुशल सपैया का लड़का और एक रवि, उन्होंने आकर मारपीट की है और उन्हें जान से मारने की कोशिश की। और इसमें मुझे नहीं पता, मेरे हस्बैंड के ऊपर 752 का केस लगवा दिया, बल्कि उन बंदों को अरेस्ट करने के बजाय मेरे हस्बैंड के ऊपर केस लगवा दिया। जिस वक्त वो मेरे हस्बैंड को पिटाई कर रहे थे उस वक्त डाडा की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। रात को पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया और सुबह उन्हें खुद मरवाया गया। इसका मतलब है उनके साथ मिली भई भगत है। अगर जिन बंदों ने उनके साथ लड़ाई की उन बंदे शराब घूम रहे हैं, उन बंदों के साथ क्यों कार्रवाई नहीं की? मुझे पूरा शक है इसमें डाडा की पुलिस भी शायद मिली हुई है। मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकती, मुझे प्रोटेक्शन तो जरूर मिली हुई है, पर मुझे शक है। इस वक्त मेरे हस्बैंड की इतनी तबीयत खराब है कि उनसे बात भी नहीं हो रही है और किसी को पहचान नहीं सकते। इससे मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना चाहती। मैं उम्मीद करती हूँ, पूरे सिस्टम से गुहार लगाती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और उन गुंडों को जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए। नहीं मैडम, ये जानना चाहूंगा, जब जीवन धीमान के साथ जो बंदे पिटाई कर रहे थे उस टाइम उस टाइम पुलिस विभाग वहां पहुंचा था? नहीं, उस वक्त पुलिस विभाग नहीं पहुंचा था और पुलिस विभाग पूरे 1.5 घंटे के बाद आया। जब पुलिस विभाग को पता था कि जीवन दीवान पर हमला होने वाला है, अटैक करने वाले हैं और कौन बंदे अटैक करने वाले हैं, तो उस वक्त क्या पुलिस विभाग सोया हुआ था? वो जब उनकी पिटाई हो गई और उसके बाद वो पहुंचे और उनका मेडिकल भी नहीं। जब पुलिस विभाग डाडा सिबा का पहुंचा तो जिन बंदों ने हमला किया वो बंदे वहाँ पर अवेलेबल थे उस टाइम? हाँ, वो उस समय वो बंदे वहाँ पर मौजूद थे। क्या पुलिस वालों ने उन पर एक्शन किया? कोई एक्शन नहीं किया और कोई उन्हें अरेस्ट नहीं किया, बल्कि मेरे ही हस्बैंड पर 752 का केस लगवा दिया और इतनी हालत खराब होने के बावजूद भी उन्हें देरा में लॉकेट में रखा गया। अच्छा, रात को? उसके बाद एसडीएम कोर्ट ऐसा बताया जा रहा है वहाँ पे पेश किया गया। वहाँ पे उन्हें पता नहीं क्या उनके साथ किया, क्या नहीं, उन्हें क्या धमकाया गया था क्या नहीं, और वहाँ पे बोल नहीं सके, उल्टा हमारे पर ही प्रेशर डाल दिया कि यही गलत है और उनको पीछे हटा दिया गया। साथियों, आप देख रहे हो कि एम्बुलेंस। मैं आज देरा हॉस्पिटल में खड़ा हूँ इस समय, और मेरा खड़ा होने का कारण ये है कि जसवां परागपुर के एक जीवन धीमान, जिन्होंने फेसबुक पे बहुत गलत लिखा था, जिसका मैं कड़ा विरोध भी करता हूँ, और वो सरासर गलत हुआ। ऐसा कि उसने जो लिखा था उसके कारण यहाँ पे उनके साथ मारपीट की गई है। और ये जो मारपीट की गई है, ये मुझे उनकी धर्मपत्नी जो मेरे साथ हैं, इन्होंने बताया है कि ये एक जो कांग्रेस के यहाँ से उम्मीदवार थे सुरेंद्र मनकोटिया, उनके भतीजे, और कांग्रेस के अध्यक्ष जो है जसवां परागपुर के अपना उनका नाम कुशल सपैया जी, उनका बेटा जो था, उन्होंने, और ये बहुत गरीब, मैंने देखा है कि बहुत बुरी तरह पिटाई की है। आज ये थोड़े ज़्यादा सीरियस हो गए थे, तो इनको हम अभी देरा हॉस्पिटल में लेके आए हैं। और मैं हैरान हूँ कि मुझे पता लगा है कि जो इनका मेडिकल हुआ है वो बिल्कुल सिंपल कराया गया है, उसमें कोई इनकी मारपीट का वो पुष्टि नहीं की गई है। ये जो कि एक राजनीतिक दबाव के कारण हुआ है, और मैं इसकी लिए कहना चाहता हूँ कि इसकी पूरे द्वारा से इस केस को जो है वो खंगाला जाए, और इनको जो भी इनके साथ गलत हुआ है उसके लिए जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए। मैं इस बात से बिल्कुल दरकिनार नहीं हूँ कि जीवन धीमान का जो बयान था वो अच्छा नहीं था, पर याद रखना ये बयान इसने भाजपा के समय में भी दिए थे। तब भाजपा के जो मिनिस्टर थे विक्रम ठाकुर, जो एक सेकंड टू सीएम थे, उन्होंने इसे अंदर भी करवाया और इसे समझाया भी, ना कि अपने रिश्तेदारों से पिटाई करवाई। ये जो काम किया है ये बहुत गलत है, और ये कांग्रेस के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है। अभी 3 महीने के बाद चुनाव आ रहे हैं, लोगों के दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि कांग्रेस के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो इस मामले में बहुत सख्त हैं। जब उन्हें इस पूरी कार्रवाई का पता लगेगा तो वो दोषियों के खिलाफ जरूर सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं आप सबको इस बात का आश्वासन भी दिलाना चाहता हूँ, और मैं भविष्य में जीवन धीमान को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी वाणी पे संयम रखें। पर मैं साथ में ये भी कहूँगा कि अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो हमारे पास जुडिशरी है। गुंडे लोग ये तय नहीं करेंगे कि किसको क्या सजा देनी है। ऐसा करके उन्होंने बहुत गलत किया है। कल जीवन धीमान की पत्नी ने बताया कि
हमने ठेका लेने के लिए बोला तो हमसे 1,30,000 रुपया मांगा, जो कि बड़ा शर्मनाक बात है। ये वो जीवन धीमान है, जब भाजपा सत्ता में थी तो ये कांग्रेस की लड़ाई लड़ता था। इसने बहुत लड़ाई लड़ी है, इसको उसके लिए भाजपा के समय में कई बार अंदर भी किया गया है। पर अगर ये हमारा आदमी है, जब भी कांग्रेस के किसी आदमी के साथ गलत होगा तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे। और ये मनकोटिया जी को भी इस बारे में सोचना चाहिए और सपैया जी को सार्वजनिक रूप से इनसे माफ़ी मांगने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो मैं तो इनकी पत्नी को लेकर सीएम ऑफिस तक भी जाऊंगा और उनकी गंदी करतूत के बारे में बताऊंगा। कृपया अपने पे संयम रखें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे पार्टी का नुकसान हो। याद रखें, पिछले चुनाव में भी हम यहाँ से हमीरपुर लोकसभा में सबसे ज़्यादा लीड भाजपा की यहीं से थी, तो कहीं वो लीड दोबारा उसी रूप में ना आए, इसलिए आपको अपना व्यवहार चेंज करना चाहिए। बाकी मैं मनकोटिया जी को भी कहना चाहूँगा, आप स्कूलों में जा रहे हो उद्घाटन करना, ऐसा करके जाओगे तो उन बच्चों को आप क्या शिक्षा देंगे? कृपया करके ऐसा कोई काम ना करें जिससे कांग्रेस का नुकसान हो। और हमारी बहन कल रोडी थी, मैंने कल इसका वीडियो देखा, मेरे से नहीं रहा गया। आज मैं इनके घर पता करने गया तो पता लगा कि इनको तबीयत खराब हो गई है, उनको देहरा लेके गया। मैं अभी देहरा आया हूँ उनके साथ। और मैं बाकी इतना जरूर कहूँगा आप सबके साथ कि हमारे मुख्यमंत्री इस बारे में जरूर कोई ना कोई सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मारपीट और हिंसा की कांग्रेस में कहीं जगह नहीं है। और ये मनकोटिया जी का पहला काम नहीं है, उन्हें इससे पहले भी ऐसे 1-2 बार करवाया है, जिसका खमियाजा उन्हें हमेशा मिला है। अगर वो राजनीति में रहना चाहते हैं तो सबसे पहले शालीनता सीखें, मेरा उनसे भी ये अनुरोध है। और मैं इस बहन से भी कहूँगा कि ये अपने पति को भी थोड़ा समझाएं कि वो कोई ऐसे शब्द ना बोले जिससे कोई आहत हो। और अगर उन्होंने बोले हैं, उनकी कोई कानूनी कार्रवाई होगी तो हम उनके साथ हैं। पर गुंडे लोग ये तय नहीं करेंगे कि किसको पीटना है और क्यों पीटना है। उसके बाद इस परिवार को जो मानसिक सदमा लगा है उससे उठाने के लिए हम इनके साथ खड़े हैं। और मैं हर ढंग से मदद करूंगा ताकि ये दोबारा खड़े होकर कांग्रेस के साथ चलने की करें। धन्यवाद। तो वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें जो है वो एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपके परिवार के ऊपर जो है कुछ साथियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने उनके साथ मार पिटाई की है कोर्ट में केस होने के बाद भी। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? पता नहीं मुझे इस बारे में, मैंने तभी देखा नहीं है। क्योंकि आज मैं आपको बताता हूँ कि पहले पूरा दिन तो हम 8:30-9 बजे निकल आए थे नरसू सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जो हमारा एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था। उसके बाद एक लोहड़ी के मेले की मीटिंग थी, उसके बाद कलेश्वर की मीटिंग थी, फिर ये वाला हो गया। तो आज तो मोबाइल देख नहीं पाए हैं, अगर कुछ देख पाऊंगा तो उसके बाद ही मैं कोई बता सकूँ। मैं प्रेमलता जीवन दीवान की वाइफ पिंड दामन से बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड के साथ मैं आज लाइव आई हूँ। ये देखो क्या हुआ है मेरे हस्बैंड के साथ और क्या किया है इन लोगों ने। मैं आपको इनका वीडियो बनाकर भेज रही हूँ। ये देखिए, और ये देखिए सिर के ऊपर, और ये देखिए इनकी कोटिया जी का भतीजा अंकुश और कुशल सपैया का बेटा, और एक रवि है, मैं नहीं जानती उसे डाडा। इन लोगों ने मेरे हस्बैंड के साथ मार पिटाई की है। मैं मानती हूँ मेरे हस्बैंड की गलती है, और जो इन्होंने लाइव आकर जो मनकोटिया सर को गालियाँ निकाली, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। इन्हें अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। फिर भी अगर जब मेरा हस्बैंड गलत था, उन्होंने गलती की थी, तो उसके लिए कानून बैठा है। कानून इसकी पुलिस वाले इसकी पूरी तह तक जो भी सज़ा देते मुझे मंजूर था। पर जो इन्होंने गलत काम किया है, इसके लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। मनकोटिया सर अपने आप को तो इतने बड़े नेता और MLA, हम उसे एक आभारी नेता के रूप में चुनना चाहते थे, और उनकी ही शय पर और उनके भतीजे ने ही ऐसा कर्म कमाया है। और ये बात ऐसे नहीं है जो मेरे हस्बैंड ने गालियाँ निकाली। जब मेरे हस्बैंड ने ये मुद्दा उठा कि
मनकोटिया को हटाओ और जज्बा पराक्रम को बचाओ। उस वक्त इन्होंने कुशल सफैया ने केस लगा दिया। मैं मानती हूँ उस वक्त भी मेरे हस्बैंड गलत थे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर उसके बाद इन्होंने केस लगा दिया। जब कुशल सफैया को फ़ोन किया कि हमारी गलती है तो आप एक बार प्लीज़ माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, चलो हो जाती है गलती, हर इंसान से गलत हो जाता है, हर कोई हो जाता है, पर इन्होंने तब भी सुनाई नहीं की। जब वो वहाँ से लेकर आए फिर इन्होंने PW डिपार्टमेंट में काम मांगा और मेरी कोई दो साल से मेरी तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से ये बाहर नहीं निकल रहे हैं, और इन्होंने काम मांगा और वहाँ मनकोटिया जी का भतीजा अंकुश मनकोटिया वहाँ पर था। जब इन्होंने PW डिपार्टमेंट से वहाँ पर काम मांगा और उन्हें कहा कि काम दो, तो इन्होंने कहा कि हमें 10% 1% चाहिए, 10% का 1% चाहिए। जैसे 10 लाख का काम हो तो उसमें से 1,30,000 रुपये हमें कमीशन दो। भाई हम कहाँ से दे सकते हैं? हम गरीब बंदे हैं, हम दिहाड़ी तप्पे वाले बंदे हैं, हम कहाँ से इनको 1,30,000 रुपये देते हैं? और जहाँ भी ये काम हो रहा है और कमीशन मांग कर ही काम हो रहा है। हमें नहीं सर, मैं आपसे ये गुहार लगाती हूँ कि मेरे आदमी ने गलती ज़रूर की है, मैं मानती हूँ, और बस वो सज़ा का हकदार था और उसे सज़ा मिल गई। इसके लिए पुलिस थी बैठी और पुलिस में जो और मेरे ही घर पर आकर इन्होंने इसे मारपीट की। अगर पुलिस वालों ने इन्हें बुलाया था तो इनका क्या हक बनता था इनके ऊपर लड़ाई करने का? पब्लिक ने तो बहुत मुद्दा उठा दिया कि भाई सुरेंद्र मनकोटिया को गालियाँ निकाल दी हैं, ऐसे किया है वैसे किया है। जब सुरेंद्र मनकोटिया ने ऐसे किया, जितना सुरेंद्र मनकोटिया मेरा हस्बैंड गलत है उतना ही सुरेंद्र मनकोटिया गलत है। जो मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा इन्होंने किया, इसके लिए मैं पुलिस डाडा साहब पुलिस की बहुत आभारी हूँ, और ख़ास करके किशोर जी की, जिन्होंने मुझे मेरे हस्बैंड को पूरा प्रोटेक्शन दिया और मेरे हस्बैंड की जान बचाई। अगर डाडा की पुलिस नहीं होती तो मेरा हस्बैंड की जान जाती। और मैं डेरा वालों का बहुत ही हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और DSP मैडम का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरे हस्बैंड की सुनाई की और उनकी जमानत पर उन्हें घर भेज दिया। मैं अगर ये नहीं होते तो मेरे हस्बैंड के साथ कुछ भी हो सकता था। जिन्होंने ठंड में, इतनी ठंड में रात में हमें पूरी प्रोटेक्शन दी और हमारे घर पर आकर पहरा लगाया और मेरे आदमी की जान बचाई, मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इन पुलिस वालों का, जिन्होंने मेरे आदमी की जान बचाई। नहीं तो मैं आज अपने आदमी का मुंह ना देखती। सुरेंद्र मनकोटिया का भतीजा तो इसे जान से ही निकाल देता। मैं कानून से इंसाफ की गुहार लाती हूँ कि मेरे आदमी को भी इंसाफ मिलना चाहिए। जहाँ वो गलत है उसे गलत को उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। जहाँ सुरेंद्र मनकोटिया का भतीजा और ये सुरेंद्र मनकोटिया जी के भतीजा गलत हैं और उनका कुशल जो अध्यक्ष हैं उनका बेटा गलत है, उनके साथ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस मुद्दे को जितना भी जल्दी हो सकता है ये पुलिस वाले ही देख सकते हैं। और मैं फिर भी हाथ जोड़कर बहुत धन्यवाद करती हूँ किशोर जी का, जिन्होंने मेरे आदमी की जान बचाई, और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत ही हार्दिक दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने रात दिन एक कर मेरे आदमी की जान बचाई है। मैं बहुत और कुछ नहीं कहती, बस धन्यवाद। मैंने तो घर आकर जब इनके कपड़े उतार कर देखा तब मुझे पता लगा कि इनके साथ क्या हुआ है। धन्यवाद, मैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। पर उतरे कांग्रेस नेता सुरेंद्र मनकोटिया के चहेते। जसवां परागपुर विस क्षेत्र में आतंक का माहौल। जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने अपने हलके में एक युवक की बेरहमी से हुई पिटाई के मामले का कड़ा संज्ञान लिया है। जसवां में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ लगता है और इस क्षेत्र में एक युवक को किस तरह बेरहमी के साथ पीटा गया, इस बाबत जानकारी प्राप्त कर सीएम को अपने तथाकथित चहेतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। विक्रम ठाकुर ने जदामन गांव से जीवन कुमार नामक युवक की बेरहमी से हुई पिटाई के मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि कांग्रेसी नेता के इशारे पर जीवन कुमार को उसके घर के निकट बेरहमी के साथ पीटा गया। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न होना चिंताजनक है। विक्रम ठाकुर ने जसवां परागपुर क्षेत्र में इस तरह की घटनाओं को कांग्रेस का सियासी आतंक बताते हुए कहा कि किसी भी सूरत में इस तरह के कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विक्रम ठाकुर ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि लोक निर्माण विभाग में एक कार्य के लिए 10% कमीशन के चलते इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है।
पीड़ित युवक ने इस संदर्भ में एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था जिसमें वह 10% कमीशन का भी जिक्र कर रहा था। अपने आप को सीएम का खासमखास बताने वाले नेता ने कानून का सहारा क्यों नहीं लिया। आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता के इशारे पर उसके सगे संबंधियों तथा अन्य समर्थकों ने घर जाकर जीवन कुमार नामक युवक पर जानलेवा हमला किया जिससे उसे शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जीवन कुमार की पत्नी का वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वे न्याय की गुहार लगा रही हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर जीवन कुमार द्वारा हमारे खिलाफ भी वीडियो पोस्ट किए गए थे, लेकिन हमने अपने किसी भी कार्यकर्ता को कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया। हमने कानून का सहारा लिया और इस बाबत पुलिस में शिकायत की। बीते कल कांग्रेस कार्यकर्ता ने की थी एचआरटीसी के कंडक्टर के साथ मारपीट। विक्रम ठाकुर ने कहा कि बीते कल परागपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता ने एचआरटीसी के कंडक्टर के साथ भी मारपीट की थी। उन्होंने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से इस पूरे मामले का कड़ा संज्ञान लेने की मांग की है। वहीं सुरेंद्र मनकोटिया ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।